जिसे ट्रांजिशन की आवाज जरा तेज करो, मियां आफ्ताब तशरीफ ला रहे। आओ आफ्ताब आओ, देखो कैसी धुलाई हो रही है पाकिस्तानियों की। स्कोर क्या हुआ चचा? 8 विकेट पे 212 रन, बस 30 रन और चाहिए। तब तो जीती जाएगी इंडिया। नहीं जीतेगी क्यों नहीं, देश की प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी है। अरे मोटू, क्या हुआ चाय का? लाइन की दुकान बंद है, वो भी कमेंट्री सुन रही है। वाह, क्रिकेट ने भी कमाल कर दिया। जो दिग्गज नेता ना कर सके वो क्रिकेट ने कर दिया। जन जन में देश प्रेम की भावना भर दी। और सुनाओ, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है? बस थोड़ा सा रह गया चचा। अन्यथा ना लेना बेटे, तुम्हारा शोध का विषय मुझे कुछ जचा नहीं। एक धर्म विषय पर शोध करने से क्या तुम उन्हें मुख्य धारा से काट नहीं रहे, उनके अंदर अलगाव अविश्वास पैदा नहीं कर रहे? मुसलमानों की गरीबी, उनकी जलालत की वजह तलाश करना कोई अलगाव फैलाना नहीं है चचा। ये तो एक तरक्की पसंद ख्याल है कि हमारा एक भाई जो अशिक्षा, अंधविश्वास, मजहबी कट्टरता के दलदल में धंसा जा रहा है, उसे रोके, उसे सही राह दिखाए। और मेरा ये शोध इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। शाब्दिक जंजाल में क्यों उलझा रहे हो? तुम्हारे तरक्की पसंद ख्यालात का मुखौटा बेनकाब हो चुका है। बेहतर होगा असली चेहरे में रहो ताकि लोग जान सके तुम हो क्या। जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा। हारेगा भाई, हारेगा पाकिस्तान, हारेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। देखो देखो, इसे कहते हैं देशभक्ति। देश के लिए प्राण तक में उछावर कर देने का जज्बा, खून तक कतरा कतरा तक बहा देने की उठकर लालसा। माफ करना चचा, मैं क्रिकेट को देशभक्ति का पैमाना नहीं मानता। हाँ भाई, तुम्हें तो बड़ा दुख हो रहा होगा। क्यों? ये तो सारे मुसलमानों को होता है। ये कैसे कह सकते हैं आप? स्वयं जाकर देख लो, उनको मोहल्ले में कोई इनके तरह नाच गा नहीं रहा होगा, बल्कि मुंह लटकाकर मर्सिया पढ़ रहे होंगे। देखो चचा, जो लोग पाकिस्तानी टीम की जीतने पर खुशियां मनाते, उनकी जरूर निंदा होनी चाहिए। पर ये चंद लोगों की वजह से पूरी कौम पर अंधविश्वास क्यों? ये अपने दिल से पूछो। काश चीर के दिखा सकता। अरे रहने दो, रहने दो। आपका वैसे बिल्कुल नहीं हो सकता है। अरे उन्हें हमारी मुल्क के बारे में लिखने की जरूरत नहीं। अरे जुर्रत कैसे है हमारे मजहब के साथ छेड़छाड़ करने की? अरे जरूर इसमें कोई सियासत है, लेकिन तौकीर भाई हम भी चुप नहीं बैठेंगे, इसका माकूल जवाब देंगे। हाँ, आग लगा देंगे ऐसी किताब पर जो मजहब की बेइज्जती हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई, जब तक तुम उसे पढ़ नहीं लेते, ऐसे ख्यालात कैसे बना सकते हो? ओ हीरो, हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा कि ऐसी नापाक किताब पढ़ेंगे? यार पढ़ना तो दूर, हम उसे छूना तक हराम समझते हैं यार। अरे यार, और इमाम साहब ने भी तो कुछ सोच समझ कर फतवा जारी किया होगा। यही तो ताज्जुब की बात है, इमाम साहब ने वो किताब पढ़ी ही नहीं। अरे मियाँ, तुम्हें कैसे मालूम? कल टीवी पे बोल रहे थे। अरे ठीक है, क्या हुआ नहीं पढ़ी तो? बिना पढ़े कोई किसी पे कैसे अपनी राय जाहिर कर सकता? तुम लोग तो पढ़े लिखे मुसलमान हो, अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते? अगर उस किताब में कुछ लिखा है तो लेखन का विरोध तर्क और विचारों से किया जाना चाहिए। अरे हम जवाब देंगे उसका, हम जवाब देंगे। हम तो हलाल करेंगे, हलाल। तुम किसी की अभिव्यक्ति पर कैसे अंकुश लगा सकते हो? सुनो, और इस्लाम के बारे में उल्टा उल्टा लिखेंगे ना, जरूर लड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस्लाम में तो विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। अरे स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं तो कोई हमारे मजहब को नीचे दिखाने की कोशिश करे। अरे यार, बेकार है आफ्ताब से बात करना, जानता नहीं ये है कौन। हिंदुओं के साथ रहते रहते हिंदू हो गया। अरे काफिर हो गया ये, काफिर। हाँ बताओ, है इसमें कोई मुसलमानों वाली बात? है तीनों को मुझसे वाली बात। इस्लाम मजहब से क्या बहस? ज्यादा। इस्लाम मजहब से क्या बहस मियां? किसके चक्कर में पड़े? चलो चलो ऐसे तो। अरे यार, मस्जिद में इमाम साहब की तकरीर है, तो है। भाई फैसला होगा क्या करना है। चलो रफी, मेरी बात तो सुनो। सलमान खान, बोलने में रामनगर या रहीमनगर? कटिया टोला। कटिया टोला। उस्ताद, हिंदू मुसलमान दोनों हैं, बता कौन है, हिंदू या मुसलमान? इंसान। गया इंसान क्या बन रहा है? इंसान कद्दू बन रहा है। तुम क्या अंग्रेजी हट रहा है? यही फैला दूंगा इधर ही पूरा। उस्ताद,
मुझे अपना ये मियाँ भाई से लग रहा है। दिखा दिखा, अरे बोल इसकी पहन तो तार। अरे नहीं 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 नहीं, अरे थोड़ा देख इसका यार, सकली बता रही है कि हिंदू है। अरे साला हिंदू तो मारिश में लगा साले। अरे साला, अरे मुसलमान भाई, कौन मुसलमान? अरे पहले बताने में शर्म आ रही तुझे? अरे वो जगह वो जरा पकड़ पकड़। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, आ गया आफ्ताब भी। आगे बेटे, हाँ अम्मी। खाना लगा दूं? नहीं अम्मी, अभी भूख नहीं। एक कप चाय पिला देना, अभी लाती हूँ। लेकिन थोड़ी कड़क बनाना। अच्छा ठीक है। काफी बदल गए हो आफ्ताब। बदलना तो इंसान का धर्म है अब्बू। भाई तुम कब से धर्म को मानने लगे? जब से लगा कि धर्म एक सवाल है तो उसका जवाब भी धर्म में होगा। तो वहां जवाब है। कौम का जवाब धर्म में नहीं होगा तो कहाँ होगा? कौन सी कौम? जो आज पर्याय है मुफलिसी की, मजबूरी की। क्या हालत होगी इस कौम की? ना कोई रोजगार, ना कोई इज्जत और ना कोई मुस्तकबिल। भाई ये तो हर कौम के साथ है। लेकिन भारतीय मुसलमानों की हालत भारतीय हिंदू से अलग है, ये तो आपको मानना ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो एक ही है। फिर भारतीय मुसलमान आज अशिक्षा के दलदल में क्यों धंस गया है? उसके मन में ये क्यों बैठ गया कि क्या फायदा पढ़ने लिखने से, नौकरी तो मिलने से रही, किसी काम धंधे पर लगा दो तो अच्छा है, शाम तक 2 पैसे तो जोड़ लेगा। भाई आजकल तो बहुत से मुसलमान अच्छे खासी नौकरी पे हैं, बल्कि अच्छे अच्छे ओहदे पर भी है। कितने? 2 या 3%, हद से हद 4 या 5% बस, और वो भी बगैर रिश्वत सिफारिश के काम मिलते नौकरी। आप भी जानते, सब जानते हैं कि आर्मी में कितने लोग हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट पोस्ट पर कितने हैं। जिन मुसलमानों ने आजादी के लिए काम किया, देश की उन्नति और विकास में योगदान दिया, वे ना समाचार पत्रों में होते, न टीवी, न रेडियो फिल्मों में। भाई उनके मानने से क्या होता है? देश तो उनका सम्मान करता है ना। फिर ये सिविल कोड के सवाल को लेकर फिरका परस्ती का अंजाम क्यों लगाया जा रहा है? ये तलाक के मुद्दे पर इतना हौला क्यों है? जो लोग तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उद्धार के लिए आंसू का दरिया बहा रहे हैं ना, वे अगर इन आंसू का 1000वां हिस्सा भी दंगों में बेवा होने वाली बेसहारा औरतों के लिए कुर्बान कर देते तो शायद उनकी बात में कुछ जान होती। लेकिन ना उन्हें दंगों में होने वाली तबाही का नजारा दिखता है, ना प्रशासन की बेइंसाफी का, ना उर्दू पर होने वाले जुल्म और बढ़ती हुई बेरोजगारी का। अरे मैं पूछती हूँ, बाप बेटे को राजनीति के अलावा भी कुछ सूझता है कि नहीं? सूझ तो रहा है। अम्मी की गर्मा गर्म चाय, वाह क्या गजब की बनी है। शक्कर तो डाला ही नहीं। मजा आ गया। दिन भर की सारी थकान। ज्यादा बातें मत बनाइए, चाय जल्दी खत्म करिए और बाजार जाइए। अरे रसोई घर में सारे डिब्बे ठंडना रहे हैं, छटाक भर भी तेल नहीं है। अरे तेल नहीं तो खिचड़ी बना लेना। उसके लिए भी दाल चाहिए होती है। तो फिर माड़ भाती सही। और वो भी नहीं तो सदाबहार हमारा उपवास तो ही है। उपवास? अरे मजबूरी कहो मजबूरी। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, बैठे रहो बाप बेटे यहाँ पर राजनीति करते। मैं तो चलिए अपना काम करती। अरे सुमित्रा कुछ अपने लिए बना लेना। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? कहना क्या है अब्बू? अब तो वे हमारी जबान तक काटने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है तो उर्दू मुसलमानों की। तो इस सांप्रदायिकता के खिलाफ आगे क्यों नहीं आते? वाह, हाथ काटकर हम ही से पूछ रहे कि हाथ में तलवार क्यों नहीं? अब वो जिस तरह भूख का किसी वर्ग या विशेष से ताल्लुक नहीं होता, उसी तरह भाषा का किसी वर्ग या विशेष से ताल्लुक नहीं होता। पर एक सांप्रदायिकता के खिलाफ दूसरी सांप्रदायिकता का सहारा लेना कहां तक वाजिब है? भाई और लोग तो बातें कर रहे हैं, पढ़े लिखे मुसलमानों की बातें कर रहे हैं, उन्हें वो सुनाई नहीं देता। मुल्ला मौलवी के फतवे उन्हें सुनाई दे देता है। अरे आखिर जमहूरियत भी तो कोई चीज होता है। आप जमहूरियत की बातें करते हैं अब्बू? क्या क्या है इसमें मुसलमानों के लिए? अगर नीयत साफ होती तो क्या यही होता रहता कि सरकार देखती रहती और बलवाए लोगों को मौत के घाट उतार देता? और ऐसे लोगों को फांसी तो दूर, मामूली सी सजा भी नहीं होती।
अरे सजा तो क्या, कोई मुकदमा भी नहीं चलाया। भिवानी हो या बड़ौदा, मेरठ हो या मुरादाबाद, जमशेदपुर हो या भागलपुर, मुसलमानों का खून हर जगह बहा है और बेहिसाब बह रहा है। अबू, इनके अंदर जमी खौफ को देखना है तो इनकी आंखों में देखिए, इनकी बेचैनियों को समझना है तो इनके घायल दिलों में झांकने का साहस कीजिए। जो रात को सोते नहीं, ये विश्वास नहीं होता कि सुबह अपने घरों पर होंगे, कब्रों पर। एक खास तरीके से मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है। किस तरह से आत्म केंद्रित, हताश, टूटा हुआ, जाहिर और एक कट्टर इंसान बना रही है, या यूं कहिए कि इंसान और जानवर के बीच में कोई चीज बना डाल रही है। अब्बू, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छी तरह से पढ़ाओ तुम्हारा रिसर्च पेपर। तो पढ़ाइए औरों को भी, ताकि लोग जान सके कि मुसलमान हास्य पर क्यों है। एक जलता हुआ सवाल है अब्बू, ये है तुम्हारा रिसर्च पेपर, सोशियो पॉलिटिक्स डायनेमिक्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया। पर्चे करीब में देते पढ़ने के। और ये रिसाला, इसमें तो तुम्हारी गजल भी छपी है। पिछले महीने लिखी थी तो जबरदस्ती लेकर छाप दी। जानते हो कौन है ये लोग और मुल्क को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। तो फिर कब इख्तियार करेंगे? धर्म के नाम पे लोगों को भड़काएंगे। जान लो आफ्ताब, फिरका परस्ती और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। जो लोग फिरका परस्ती पे ज्यादा विश्वास करते हैं, उन्हें धर्म से कोई सरोकार नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मासूम जनता को भड़काते हैं बस। अबू, विज्ञान का एक सिद्धांत है, हर क्रिया के प्रति बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए अखबार क्या कह रहा है, राष्ट्रीय प्रेस कैसा जहर उगल रहा है। वीर अर्जुन 7 अक्टूबर 1990, हिंदू अब जाग गया है। इंडियन एक्सप्रेस 18 अक्टूबर, राम भक्तों का अयोध्या मार्च। स्वतंत्र भारत 20 अक्टूबर 1990, पूरा जिला राम में हो गया। तमाम के मन में यही लालसा है कि मंदिर बने, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। नवभारत टाइम्स 1990, सावधान, हिंदू अब तुम्हारे इशारों पर नहीं बल्कि तुम्हें अब हिंदुओं के इशारे पर चलना होगा। अब वो खतरनाक नहीं, सांप्रदायिकता का खबर बन जाना। खतरनाक है खबरों का सांप्रदायिक बन जाना। क्या अब भी आपको इन सवालों का जवाब चाहिए कि फिरका परस्ती क्यों और कैसे पनप रही है? अरे गुरु, अरे काहो पंडित, अरे लग गई। ये कैसे लगी है रे? लगता है कोई है। ये कौन है ससुरा? अरे बे, ये दाढ़ी है चुटिया। गुरु, है तो दाढ़ी, लेकिन ये दाढ़ी मुसलमान होगा। बारे में हिंदू की मुसलमान, यस आई एम मुस्लिम। मार दिया। अरे ये तो आपका पा है। कौन है साहब? अरे वही चाणक्य पांडे का पोस्ट पोता। अच्छा भाई, गुरु अच्छा मौका है फिर तो खलास करते हैं। अरे मारी सी पकड़ पकड़ने से मार, कैसे मार, पकड़ने से पकड़ना। अरे रुक पांडे, क्यों? अरे छोड़, अरे पुलिस वाली, अरे छोड़ना आने दे। अरे आज नहीं छोड़ूंगा, खलास करने के लिए किसी और दिन चला बेटा। सुनो, मैं मुसलमान हूँ। चाचा से पांडे का पोस्ट पोता मुसलमान। आफ्ताब, आफ्ताब, बेटे कमरे में अंधेरा क्यों है? हाँ, बहुत अंधेरा है अब्बू। हैं कुछ लोग जो इस धरती से रोशनी को खत्म कर देना चाहते हैं और फैला देना चाहते हैं अंधेरा। देखो पागलों ने देश की क्या दुर्गति की ये है। तो एक दिन होना ही था अब्बू। मेरा तो सर शर्म से झुक गया। लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं।
फिर क्या फर्क है? उनमें और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की हत्या करके तलवार निकाल करके नाचने वालों की मानसिकता में। ये कह रहे हैं सदियों से दबी भावना का विस्फोट था। सफेद झूठ जिस तरह से ढाया गया वो किसी की भावना का अचानक टूटने का नहीं, बल्कि सोच समझ कर बनाए गए षड्यंत्र का सबूत है। वचन दिया था कि मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाएंगे, धोखा दिया है उन्होंने हमें। घर को पाए विश्वास की पीठ पर धर्म आस्था के नाम पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करते और विधायक का कार्यबल का प्रयास सभी को रौंदते कुचलते जो चाहते कर डालते। नो, दिस इज नॉट फेयर, इट इज इनफ। नहीं बेटे, अपने आप को संभालो। अभी दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। अब वो जिसका दिल जख्मी हो गया हो उसका दिमाग क्या काम करे? कैसा असर पड़ा है? समाज की एक पूरी तहजीब, पूरा का पूरा तबका बीमार सा है। नहीं बेटे, इस आंधी में मुसलमानों ने धैर्य और शांति दिखाई है, वही उनका सबसे बड़ा ताकत है। दरअसल वो बेबस निराशा की शांति है, वे हताश है कि आज उनके साथ कोई नहीं। नहीं बेटा, है कुछ लोग जो इस अंधा युग का पर्दाफाश कर रहे हैं। तो सड़कों पर क्यों नहीं डटे? फांसीवाद के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाते? आखिर कब तक गोष्ठियों सेमिनारों की लटमें के अंदर सिमटे रहेंगे? कभी तक कहानियों में रेवोल्यूशन बिखारते फिरेंगे? वो अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल को इस लहर में बहते देखे। अब मुसलमानों के मन में घर कर गया है कि उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। आप बताइए, क्या कोई सरकार या पार्टी गारंटी दे सकती है कि कल सुप्रीम कोर्ट अगर यह फैसला कर दे कि विवादित स्थल पर मस्जिद थी तो वो जगह मुसलमानों को मिल जाएगी? नहीं अब्बू, यकीन नहीं। स्टेट की सरकारें भंग कर, अरे बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब हार गए अब्बू, हम टूट गए। हम जो महसूस कर रहे हैं उसे हम ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। जो जख्म हुआ है सीने में सालों साल तक खड़ा रहेगा। फैला गया है जो मलबा समतल नहीं होगा सदियों सदियों तक। नहीं बेटे, अंधेरे को कोसने से कोई फायदा नहीं। दिया जलाओ। दिया जलाएंगे और रास्ता भी बनाएंगे। रास्ता? कैसा रास्ता? जो मुसलमानों को दिला सके आजादी। आजादी? तो क्या वो गुलाम है? अरे गुलाम से भी बदतर और बदहाल है। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बसर कर रहे, कदम कदम पर जलील हो रहे। कोई ने पाकिस्तानी तो बाबर की औलाद कह रहा। इससे गंदा और भद्दा मजाक क्या हो सकता कि हमारा ही देश हमसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहा है, कह रहे कि वंदे मातरम गाओ नहीं तो गद्दार करार दिए जाए। गद्दार जो अशफाक उल्लाह खा वंदे मातरम कहता हो फांसी के फंदे से झूल गया। अब्दुल हमीद पाकिस्तानी तोप के मुहाने पर खड़ा हो गया। उस अशफाक हमीद की कौम को कुछ कहो पर गद्दा हत्या ना कहो। नहीं बेटे, वो होते कौन है जो भारतीयों को दो खाते में बांटने वाले? मैं पूछता हूं, क्या मुसलमान होना गुनाह? आखिर कब तक शको सुबह के साय में सहमे सहमे रहेंगे? वो बात तो फटेगा ही। क्या करेंगे? यहां से खदेड़ देंगे, फांसी पर लटका देंगे। अरे भ्रम में है बोलो, ये धरती जितनी उनकी उतनी हमारी भी है। हमको विदेशी नहीं अबू। अगर वे अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाएंगे तो भविष्य उन पर तोप से गोले बरसाएगा। तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो संविधान के विरुद्ध हो। तो मुसलमान क्या करे, किधर जाए? तुम ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं लड़ोगे जो कानून कायदा के खिलाफ हो। इस्लामी जिहाद के कायदे कानून के खिलाफ है।
हाँ खिलाफ है। धर्म के नाम पे अधर्म फैलाना जरूर खिलाफ है। ये आपका नजरिया हो सकता है, जरूरी नहीं कि जिससे दूसरे भी मुत्तफिक हो। आतंक फैलाओगे, वो भी एक फलसफा है। हिंसा का सहारा लोगे, दुनिया में कोई ऐसी क्रांति नहीं जिसमें हिंसा का सहारा न लिया गया हो। फिरका परस्ती हाँ, बंद करो अपने अरे बकवास। बकवास नहीं, मुसलमानों का इनकलाब है। अरे मत घसीटो काम को इस तंग बदबूदार आतंकवाद की गलियों में। दर गुजरने से उम्मीद जरा सी भी रोशन नजर आए तो आतंकवाद तो क्या, हम तो 2 जग से भी गुजर जाएंगे। यही है एक हारे हुए मुसलमान का तर्क, जो संघर्ष करने के बजाय अपने आंखें सब कुछ बंद कर लेता है ताकि कोई चेतना, चिंतन और सोच का खुलापन अंदर ना आ सके। बच बजाते रहे उन्हें संकीर्ण दख्यानुसी अंधविश्वास के गलियारे में। वाह, बहुत खूब अप्पू, बहुत खूब। बौद्धिकता का लाख नकाब ओढ़ो, अंततः सामने आ ही जाता अंदर का असली चेहरा। हिंदुत्व निकल जाओ यहां से। इतना छोटा था जब दंगाइयों के बीच से लेकर के आया, तब मैं हिंदू नहीं था। अब्बू, आज जब दंगाइयों के चंगुल में फंस गया तो तुझे हिंदू नजर आने लगा। मेरी परवरिश में ही कमी रह गई हो। जो तारकेश्वर पांडे सिद्धांत का निर्वाह करते हुए टूट गया पर झुका ही नहीं, उस पर यह तोहमत लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सुना नहीं, मैंने कहा निकल जाओ यहां से। कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अंधेरे में आफ्ताब ढूंढ, तुम कहीं नहीं जाओगे। जाने दो। कहाँ जाओगे इतनी रात को? कहीं भी। पूरा शहर जल रहा है। जलने दो, मेरा तो सब कुछ जल गया। यहां क्या रखा है? तारकेश्वर पांडे की लाश। नहीं चाहिए मुझे कोई मोक्ष वोक्ष। अरे, ये जवान बेटे के साथ बात करने का कौन सा तरीका है? कौन बेटा, कैसा बेटा? नहीं है कोई मेरा बेटा। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? पुत्र, तुम हमारे बीच में मत पड़ो। हाँ अम्मी, ये हमारे और अब्बू के बीच का मामला है। अच्छा, तुम्हारे और अब्बू के बीच का मामला है? मैं पूछती हूँ, तुम बाप बेटे की लड़ाई में माँ की ममता का कोई मोल है कि नहीं? जवाब दो मुझे। मित्रा, उसे रोको मत। मैं रोकूंगी तो फिर मैं चला जाता हूँ। सूरज, सूरज रुक जाओ। सूरज देखो, मित्रा, देखो वो जा रहा है। कौन है भाई? अब्बू, लगता है अंधेरे की वजह से गलत पते पे आ गए। तेरा आफ्ताब अब्बू? साहब, मेरा अवतार तो मर गया भाई, कल उसका जनाजा है। आफ्ताब मरा नहीं अब्बू, आज वापस अपने घर लौट आया है। एक हारे हुए व्यक्ति की आत्म पीड़ा देखने या एक विचारों की मौत पर ठहाका लगा दे, एक टूटे हुए विश्वास को जो नहीं चाहिए मुझे किसी की नैतिक समर्थन का। सुमित्रा, इससे कहो कि यहां से चला जाए। गया तो था, और याद है जब गया था तो ऐसा ही अंधेरा था। मालूम नहीं था जाना किधर है, किस रास्ते पर। मेरे जैसे कई लोग जंग में शामिल थे। कोई कॉलेज छोड़कर आया था तो कोई नौकरी, कोई छात्र था तो कोई बेरोजगार। दंगे में किसी का घर जला दिया गया था तो किसी की बहन बीवी को सुरक्षा बलों ने। सभी के अंदर व्यवस्था के प्रति अचानक नफरत की आग सुलग रही। हम गांव-गांव भटकते रहते, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने, इस जंगल से उस जंगल, घर जाकर इंकलाब की जमीन तैयार कर रहे हैं।
बताने की। रहकर मुझे लगता सत्य ये नहीं, वो कहीं और है। सपने जिन्हें साकार करने निकला था, शीशे की तरह टूटते दिखाई दे रहे हैं। कहने को तो हम मुसलमान थे, लेकिन उसमें भी क्या ही ना, कोई अपने आप को सिया कहता था, कोई सुन्नी, अफसर, राहिन, पठान। मुसलमान ही मुसलमान को काट रहा था, और तब बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा। तब लगा सवाल हिंदू या मुसलमान का नहीं, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी का नहीं, दरअसल ये लड़ाई इंसानियत और हैवानियत के बीच है। जिस आतंक के विरुद्ध में हमने आतंक का सहारा लिया, अब वही हमारे बीच चुभने लगा। उस दिन अचानक खबर मिली, पास के एक गांव में मुकीम बरात में आए हुए हम हरकत में आ गए। सड़क को घेर कर हमने मोर्चा लगा दिया। जैसे ही बस वहां से गुजरी, हमने घेर ली। कमांडर ने कहा, हिंदू एक लाइन में खड़े हो जाओ। सब एक लाइन में खड़े हो। दूल्हे के सर पर सहरा था, दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी थी। हम मुखबिरों की शिनाख्त करते, पूछताछ करते कि कमांडर की राइफल चलने लगी, गोलियां चल रही थी, और मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर चल कुरान के आयतें चित्कार रही हो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज ज़ालिमीन। शरीर तड़प रहे थे। दुल्हन का लाल जोड़ा और सुर्ख हो गया था। दूल्हे की आंखों का सपना और अधिक गहरा हो गया था। तभी मेरी नजर पेड़ के पीछे छुपे उस बच्चे पर पड़ी, जो भागकर वहां दुबक गया था। वो पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें दुनिया भर की करुणा और दया की भीख मांगती नजर आई। मैंने उसे भाग कर गले लगा लिया और वहां से भाग गया। उन्होंने मुझे काफी कहा, गद्दार कहा, मुझ पर गोलियां चलाई, पर मैं उसको लेकर भागता रहा। अबू उस वक्त ऐसे लग रहा था वो बच्चा मैं हूं और उसे बचाने वाले वर्षों पहले हाँ। अबू सत्य मरा नहीं, अबू सत्य जिंदा है। हारी तो हिंसा है अबू। चुका तो वो विचार जो आदमी और आदमी में फर्क बताता है, घृणा नफरत की तालीम देता है। अबू आप हारे नहीं। अबू अगर मैं गांधी जी का विश्वास, उनका सत्य था, तो मेरा भी एक सत्य है, विश्वास है। मेरा सूरज